बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्विज़ को देखने जा रहे हैं कि हमने एक क्विज़ क्रिएट किया है। पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं। npm run dev, उसके बाद हम देख अच्छा जी, ये पहले हम इसकी फंक्शन को देखते हैं कि कैसे ये हमने इस तरह बनाया। अगर पाकिस्तान का क्विज़ वगैरह इस तरह के आते हैं जो भी है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज जो आता है वो क्विज़ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें कि हर क्विज़ जो है ना 1 मिनट पर हो मुश्तमिल होगा। करेक्ट ऑप्शन को करेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करते होते हैं, और स्टार्ट के बाद ये हमने रखा है कि 1 मिनट है एक ऑप्शन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, एक क्विज़ के लिए। तो ये क्विज़ जो है ना इधर से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली जब 1 मिनट ख़त्म होगा नेक्स्ट क्विज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने किसको क्लिक कर दिया तो फिर जो है वो नेक्स्ट क्विज़ जो है उसका जो है ओपन हो जाएगा। जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये करेक्ट हो गया, तो करेक्ट का भी बता रहा था। साथ ही साथ जो है ना वो नेक्स्ट इस पर के लिए ये रॉन्ग गलत हो गया, जवाब गलत हो गया। फिर ये देखें नेक्स्ट, फिर से 1 मिनट से डिक्री यानी डाउन काउंटिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हम ये इसको करते जाते हैं। लास्ट में हमें जो है वो इसका लास्ट में इसका रिज़ल्ट भी दे देगा। इसमें हमने 7 क्वेश्चन जो है ना रखे हैं हमने कि हमने इसको कैसे हमने करना है फाइंड। तो लास्ट में ये रिज़ल्ट दे रहा है, कांग्रेचुलेशन यू हैव अचीव्ड द टारगेट। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। ये कैसे रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से हम रीस्टार्ट पे आ जाएंगे और पहले पेज पर आ जाएंगे। अब इसकी पहले हम देख लेते हैं इसका जो मेन लेआउट है उसको चेक कर लेते हैं कि लेआउट किस तरह आ रहा है। जैसे हम क्विज़ को ओपन करते हैं, स्टार्ट क्विज का हेडिंग और हेडर और फुटर, ये नीचे फुटर आ रहा है, ऊपर ये ऑनलाइन क्विज़, ये चेंजिंग नहीं आ रही। ये पहले सबसे पहले हमारी जो पहले फ़ाइल स्टार्ट होती है, रन होती है ऐप के अंदर, ठीक है जी, और उसका नाम है लेआउट। लेआउट फाइल जो है ना ये पहले स्टार्ट होती है। इसमें हमने इंपोर्ट किया हेडर और फुटर को। लेआउट की जो है वो आपका चलता है जी, हेडर और फुटर जो है, ये हेडर है और उसके साथ ये फुटर, और चाइल्ड में जो है वो आपका मेन पेज जो है, जो फर्स्ट पहला ऐप के अंदर पेज होगा वो रन होगा। इस पेज के अंदर जो है वो सारी कोडिंग होती है, और ये टाइमर जो इंक्रीज़ होता है, या इसमें फॉर्मेट जो है टाइम का, कि हमने जो फॉर्मेट क्रिएट किया है, ये जब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला फॉर्मेट जो आ रहा है, उसको क्रिएशन के लिए हमने के लिए हावर, फिर मिनट और सेकंड रखे हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मेट बनाने के लिए ये सारी हावर के लिए मैथ डॉट फ्लोर, इस तरीके से हमने घंटों को जो है ना 3600 पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आवर आ जाने, ठीक है जी। उसके बाद फ्लोर ये लगाने के बाद मिनट आ जाएंगे, और उसके बाद ये सेकंड आ जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट टाइमर जो है ना क्रिएट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूज़ इफ़ेक्ट्स। तो इस यूज़ इफ़ेक्ट से जाने से पहले कि ये जो है हर जो इंटरवल है, यानी सेट टाइम जो है वो 60 मिनट पर मुश्तमिल है। यानी हर जो हमारा क्विज़ है वो 60 टाइम पर मुश्तमिल होगा, और 60 सेकंड पर मुश्तमिल होगा। और अगर वो 60 टाइमर जो सेट इंटरवल हमने किया है टाइमर का, वो अगर हमारा लेस होता है या इक्वल होता है 1 के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ एक एक माइनस करता जाएगा। 1000 सेकंड से मुराद ये है कि ये 1000 सेकंड मिली सेकंड्स होते हैं, यानी एक सेकंड बाद जो है ना ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। और उसके बाद क्लियर इंटरवल्स, वो ऑटोमेटिकली इंटरवल जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिछले इंटरवल जितने आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, न्यू पेज। ये यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए से होता है। जैसे हम ये एक क्वेश्चन को आप क्लिक करते हैं, तो जब नया पेज आता है फिर 159 ये दोबारा से हो जाता है। जब ये नेक्स्ट पे आते हैं तो ये नहीं होता कि जितने इंटरवल आ गए हैं वो दोबारा वहाँ से स्टार्ट हो, नहीं, ये क्लियर कर देता है पिछले इंटरवल्स को, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंटरवल खुद बना लेता है, ठीक है जी। क्लियर इंटरवल का काम ये है। उसके बाद जो सिलेक्ट ऑप्शन है वो कैसे करता है। जो सेलेक्ट ऑप्शन में ये है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, इधर से जो भी आपने ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा वो कंपेयर करेगा करेक्ट इंडेक्स ऑप्शन। वो कहाँ से मिलेगा? वो डेटा फाइल जो मौजूद है question.json की फाइल से, वहाँ से हमने उसका इंडेक्स के ज़रिए से हमने करेक्ट किया है। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका इंडेक्स जो है ये पहला 0 इंडेक्स होता है, फिर 1 है, फिर 2 इंडेक्स है, फिर 3 इंडेक्स है।
ठीक है जी। यानी ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन इंडेक्स जो है ना वो 2 है इसका, ठीक है जी। यानी वो 2 जो इंडेक्स होगा इसका, यानी ये हम आते हैं उधर पेज की फ़ाइल के अंदर। ये जो जो क्वेश्चन है वो करंट क्विज जो है उसका, यानी जो भी है उसको करेक्ट ऑप्शन से वो कंपेयर करेगा जो भी इंडेक्स है, ठीक है जी। उसके बाद सेट उसका स्कोर जो है सेट करेगा, जो स्कोर ऐड होता जाए उसके अंदर एक नंबर ऐड करता जाएगा। यानी आपने अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली क्विज के अंदर जो टोटल स्कोर है उसके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है जी। तो इसका काम ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो शेड्यूलिंग होती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सेट सिलेक्टेड, ये हमने जो किया है काम ये वाले देख लें। इसमें करंट क्वेश्चन की जो है ना वो 0 इंडेक्स है उसका। सिलेक्ट जब हम नया सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी चेंज हो जाए। स्कोर में उसी तरीके से सेट यूज स्टेट के तरीके से, और टाइमर और सेट टाइमर का भी हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रीस्टार्ट पर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इंक्रीज होगा, जब करंट क्वेश्चन जो है ना उसमें हमने प्लस जो है ना वो 1 करके, अगर वो लेस क्वेश्चन की तादाद से, क्योंकि एक मिसाल 7 क्वेश्चन है उसमें से हमने एक क्वेश्चन को हल कर लिया, तो वो जमा करेंगे, अगर 5वां है तो वो 6 हो जाएगा। 6 अगर वो क्वेश्चन की जो लेंथ है उससे कम है तो फिर क्या होगा, करंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो करंट क्वेश्चन बन जाएगा, और वो उसमें क्वेश्चन जो है ना ऐड जमा कर लेगा कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं। और वरना जो है रिज़ल्ट सेट पेज जो है उसके अंदर रिज़ल्ट जो है ना वो शो कर देगा। सेट पेज जो है हमने ये वाला पेज भी हम बनाया है, उसका यूज स्टेट जो इंस्ट्रक्शन वाला है वो उसमें सेट कर देगा, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया है रीस्टार्ट। जब हम रीस्टार्ट पे आते हैं फिर हम किस चले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है जी। जब हमारे एंड हो जाते हैं तो हम दोबारा से जब हमने स्टार्ट किया और उसके बाद ये क्वेश्चन हमने हल किए, उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसी तरीके से चलते जाएंगे। और जब हम लास्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है जी, 7वां, और उसके बाद हम लास्ट पे पहुंचते हैं जो रीस्टार्ट पर जब हम क्लिक करते हैं दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो करंट जब वापस आते हैं तो उस वक्त जो करंट सेट करंट की वैल्यू भी 0 होगी, सेट सिलेक्टेड की भी नल हो जाएगी, सेट स्कोर भी 0 हो जाएगा, टाइमर जो है ना 60 का हो जाएगा, टाइमर जो है सेट टाइम जो है ना वो 60 सेकंड का हो जाएगा। और किस पर चले जाएंगे, सेट इंस्ट्रक्शन पेज वाले पर, और पेज जो है ना हम उस पर चले जाएंगे। अगर रेंडर हो गए हैं पेज पर तो फिर क्या होगा, तो हम फिर जो है इंस्ट्रक्शन पेज अगर इक्वल है तो हम जो है ना कहाँ पे चले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन पे ऑन स्टार्ट पर चले जाएंगे, क्विज़ पर, ठीक है जी। तो सेट पेज की वैल्यू जो है ना क्विज़ हो जाएगी। अगर हम पेज हमारा रिज़ल्ट वाला है तो फिर रिज़ल्ट स्कोर जो है ना वो शो कराएगा, और रीस्टार्ट जो है ना वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है जी। अब हम आते हैं इसकी जो है क्वेश्चनिंग की तरफ, कि क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह ड्रा हो रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है जी। ये पहला जो है क्विज़ जो है ना वो क्विज़ कहाँ से लेगा, ये क्विज़ का जो कंपोनेंट्स के अंदर हैं क्विज़ जो बनाए हैं वहाँ से उठाएगा ये क्विज़ सारे, ठीक है जी। ये क्विज़ कहाँ से उठाएगा, ये हमारा है जी, ये रिटर्न के अंदर से ये उसने जो ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं वो उसने क्रिएट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, और उसने जेसन फाइल से जो है वो सारे के सारे डेटा को उठाना है। क्वेश्चन का ये फॉर्मेट इधर से सिलेक्टेड वगैरह, इज सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, ये सारा कुछ करेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये इसमें आ रहा जी चेक और रेडियो बटन बनाना है, ये जो कुछ बनाना है, इज सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वहाँ क्विज़ से उठाएगा सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो उसके बाद ये क्विज़ से उठाने के बाद हमने क्या करना है, अब हम आते हैं मेन पेज पर, ठीक है जी। मेन पेज पर ये क्विज़, ठीक है जी, वहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न करवानी है, क्विज़ हमारा ये पेज है, वहाँ से क्वेश्चन एक रीड्रा करवाना है, करंट इंडेक्स रीड्रा कराना है, टोटल क्वेश्चन रीड्रा कराना है, सेलेक्ट ऑप्शंस, ऑन ऑप्शंस। अब आप देखें जब आप क्विज़ पर जाते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना ये टॉप पर आप देखें ये रिटर्न हो रही हैं, ठीक है जी। ये सारी जो है ना टोटल सिलेक्टेड है, ये सारी चीज़ें इधर से रिटर्न हो रही हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इधर से रिटर्न हो रही हैं कि हमारे ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना, क्वेश्चन हो गया, करंट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमारी इधर से यानी वापस आ रही हैं। क्वेश्चन हो गया,
और उसके बाद सिलेक्टेड ऑप्शंस क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें इधर से रिड्रा हो रही हैं, ठीक है जी, रेंडर हो रही हैं। और इसी तरीके से हम दोबारा पेज पर आते हैं, ये सारी वहाँ से रिड्रा होंगी और इस जगह पर प्लेस हो जाएंगे। और उसके बाद ये टाइमर जो है फॉर्मेट सेट टाइमर्स, जब वो टाइमर अब वापस आते हैं कि टाइमर की वैल्यू जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो टाइमर जो हमारा इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, यानी नल हो जाता है सिलेक्टेड ऑप्शन। और उसके बाद ये हमने सिलेक्टेड ऑप्शन किया रीस्टार्ट टाइम, ये सारी चीज़ जब रीस्टार्ट जब करते हैं टाइमर दोबारा से 0 हो जाता है, सेट 60 जो है ना वो। और काउंटिंग जो है ना फिर ये इसकी जो है काउंट टाइम सेट फॉर्मेट टाइम ये -1 होगा, हमने स्टार्ट में देखा था कि माइनस हो रहा था ये वाला, ठीक है जी। जब हम लेस देन 0 है नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना वो माइनस होता रहेगा, ठीक है जी। ये माइनस सेट इंटरवल जो है ना ऑटोमेटिकली 60 से जो है यानी टोटल सेट किया है 60 सेट टाइम इंटरवल जो है ना वो इधर से होगा। और सेट टाइम जो है वो ये 60 इधर आएगा, 60 वो लेस है 1 से, ठीक है, ओके हो गया। और फिर ये माइनस करता रहेगा। और कितना इंटरवल मैनेज करेगा, ये इतना इंटरवल 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है जी। तो 1000 मिली सेकेंड जो है ना वो इस यूज़ इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। ये यूज़ इफ़ेक्ट की वजह से हमारा टाइमर जो है इस तरीके से रिटर्न यानी कम हो रहा है, और ये हमें जो है लास्ट में ये शो रहा होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक ऐप जो है क्रिएट हो जाता है। बाकी रहा मसला हेडर फुटर का, हेडर में हमने ऑनलाइन क्विज़ ऐप जस्ट हमने लिखा है जो हमारा ये शो हो रहा है। और ये जब हम क्वेश्चन भी इंक्रीज करते हैं हेडर हमारा ओपन रहता है। वो किस वजह से आ रहा है, वो हमारे इस लेआउट की वजह से, लेआउट में हेडर जो हमने रखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें हमने ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसका कोई अभी इसका काम नहीं है, जस्ट ये हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। यानी हेडर और फुटर, अगर लेआउट में हेडर और फुटर रखें, दरमियान में चाइल्ड रखते हैं, तो चाइल्ड एज ए जो फर्स्ट पेज होगा हमारा ऐप का वो एज ए चाइल्ड तस्वर किया जाए, और बाकी जो है ना इसके नीचे चलते जाए। तो इस तरीके से जो है वो हमारी ऐप जो है कम्प्लीटली वर्क करेगी। और ये हमारा क्वेश्चन और लास्ट में रिज़ल्ट। और बाकी हम नेक्स्ट इसकी अगर हम जाते हैं इसकी डेटाबेस की तरफ, तो जब हम बैकएंड पढ़ेंगे इसको मज़ीद डेटाबेस के साथ, जो सिंगल यूज़र होगा वो अपना क्वेश्चनिंग करेगा, उसका रिज़ल्ट हम एक अलग से हम डेटाबेस के अंदर रखेंगे, और हर स्टूडेंट जो है अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकता है, ठीक है जी। वो हम जो है ना इंशाल्लाह बैकएंड पर नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा लेक्चर वो हमारा बैकएंड पर होगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आज का हमारा ऑनलाइन क्विज़ का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।